चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विश्व के अलग अलग देशों में गए कांग्रेस नेताओं का जिक्र कर राहुल गांधी पर तंज कसा है। फिर बात होगी अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की, जिन्होंने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही बात होगी ग्रेटर नोएडा में हो रहे किसान की महापंचायत की, जिसे देखते हुए पुलिस बल अलर्ट है। और आखिर में बात होगी जामिया नगर की, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। बताएंगे आपको पूरी खबर, तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में विदेश गए कांग्रेस नेताओं से बड़ी मांग की है। कांग्रेस नेताओं का जिक्र करते हुए केशव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर केशव ने कहा कि विदेश गया प्रतिनिधिमंडल जब लौटे तब वो राहुल गांधी और पार्टी की पाठशाला लगाए। केशव ने कहा, पाक आतंकवाद के खिलाफ भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर में गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल कांग्रेस के प्रतिनिधि शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा व मनीष तिवारी को वापस आकर राष्ट्र हित में अपनी पार्टी की एक पाठशाला लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, जिसमें अगली बेंच पर कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बिठाकर उनके साथ अपना अनुभव साझा कर उनको राष्ट्रीय हित के मसलों पर गहराई से प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि वो भारत और पाकिस्तान का फर्क समझ सके। बीजेपी नेता ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि राहुल गांधी को भी अपने से कई ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, ताकि भारत और पाकिस्तान में फर्क महसूस कर सके। उधर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता उदित राज राहुल गांधी के इशारे पर अपनी पार्टी के सहयोगी शशि थरूर पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने की बात आई तो केरल के सांसद ने राष्ट्रीय हित को अपनी पार्टी और गांधी परिवार से ऊपर रखा। बीजेपी की ये टिप्पणी उदित राज द्वारा थरूर पर निशाना साधे जाने के बाद आई है। थरूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 देशों के लिए रवाना हुए और एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे। थरूर ने पनामा में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर कहा कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पहली बार नियंत्रण रेखा पार की थी। उदित राज ने अपनी पार्टी के सांसद शशि थरूर के ताजा बयान को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता घोषित कर देना चाहिए। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस जो अपने ही नेता पर मिसाइल दाग रही है, पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगी। अब आगे ये मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव कन्नौज पहुंचे। यहाँ शिवपाल सिंह यादव ने एसोसिएशन के चुनाव में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि लोग सिंदूर को खून में होने की बात करते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सिंदूर को कितना सम्मान दिया जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने कहा कि हम सवाल उठाते हैं कि ये आतंकी अंदर कैसे घुसे। अगर वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उनसे
वही क्यों नहीं निपटा गया। इसके साथ ही सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सीज फायर की सूचना सबसे पहले कहां से आई, ये सबको पता है। भाजपा शत्रु संपत्ति बेच रही है, जीएसटी पूरी तरह से बेकाबू है, हर जगह जीएसटी से लोग परेशान है। आगामी पंचायत चुनाव पर बोलते हुए सपा नेता ने कहा कि भाजपा कोई भी चुनाव निष्पक्षता से नहीं कराती। भाजपा ने सीबीआई और कोर्ट पर कब्जा कर रखा है। बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा ही रहेगा, लेकिन मोदी का खून गरम है और अब मोदी की रगों में खून नहीं बल्कि गरम सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी का ये बयान भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया था, जिसमें पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले करके लिया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात ग्रेटर नोएडा में हो रहे किसानों की महापंचायत की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किसानों ने भूमि अधिकार और मुआवजे को लेकर महापंचायत का ऐलान किया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के आने का अनुमान है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर सूरजपुर जिला मुख्यालय कलेक्टर पर धरना देंगे। ऐसे में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। किसानों की महापंचायत को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी सुबह से ही मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा कर्मी लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही क्यूआरटी और रिजर्व फोर्स को भी तैनात किया गया है। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर राजीव नारायण मिश्रा ने डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी और एडीसीपी हृदेश कठेरिया के साथ कलेक्टर परिसर पहुंचे और उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। किसान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सूरजपुर स्थित जिला कलेक्टर पर विशाल महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे और अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रशासन से जवाब मांगेंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो पीछे नहीं हटेंगे। अब उनकी मांगे पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात जामिया नगर की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में कुछ कथित अवैध संपत्तियों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के कारण पर सहमति जताई। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुरू में वकील से कहा कि वो नागरिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सीजेआई ने वकील के बार बार गुहार लगाने पर कहा कि पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने बार बार यह दोहराया कि इसी अदालत का एक आदेश था कि 15 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है, लेकिन यहाँ एक नोटिस चिपका हुआ है और इसमें कहा गया है कि हमें बेदखल कर देना चाहिए। 26 मई को नोटिस चिपकाया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वकील कोर्ट से कहा कि अगर इस पर सुनवाई हो सकती है तो हमारे पास कुछ उपाय हो सकते हैं। इसके बाद पीठ ने याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। हाल ही में अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से संबंधित भूमि पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए दिल्ली के ओखला के जामिया नगर इलाके में कई घरों को ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए थे। 22 मई को बुलडोजर एक्शन का नोटिस चिपकाया गया। नोटिस में कहा गया कि सभी को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई नियंत्रण विभाग से संबंधित ओखला खिजर बाबा कॉलोनी में अतिक्रमण किया गया है। इस जमीन पर बने घर और दुकानें अवैध हैं। इन्हें अगले 15 दिनों में हटा दिया जाना चाहिए। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली सरकार को कानून के अनुसार 3 महीने के भीतर दिल्ली के ओखला गांव में खसरा नंबर 279 में 4 बीघा से अधिक सार्वजनिक भूमि पर फैले अनधिकृत ढांचों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के लिए आग्रह कर रहे वकील ने सीजीआई से कहा कि इस मुद्दे को हाईकोर्ट के समक्ष उठाया जा सकता है। हालांकि वकील ने अनुरोध किया, यदि इसे सूचीबद्ध किया जाता है और निर्देश पारित किए जाते तो हम अपना रास्ता अपना लेंगे। वकील द्वारा लगातार आग्रह करने और सूचीबद्ध करने के अनुरोध के बाद सीजीआई ने इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने की सहमति व्यक्त की है। अब आगे ये मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।